पढ़ के आप अनुवाद करना आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कैसे आसानी से अनुवाद हम लोग करेंगे। क्या क्या पहले हमको लिखना पड़ता है। सेंटेंस देख के घबरा जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के मेरे साथ बने रहिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये पैराग्राफ है हिंदी का, इसको हमें इंग्लिश में अनुवाद करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। दिखाई देते हैं, लास्ट में प्रश्न हम करेंगे। कौन से प्रश्न करेंगे? कौन दिखाई देते हैं? तो उत्तर आपको मिल रहा है नवयुवक। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे नवयुवक के लिए, द यूथ, द यूथ, या द यंग मैन लिखिए, यंग मैन। द यंग मैन मीन्स नवयुवक लोग, क्योंकि प्लूरल है। द यंग मैन। अब ये सब्जेक्ट लिख लिए। अब वाक्य के अंत में चले आइए। दिखाई देते हैं, द यंग मैन अपीयर। अपीयर मीन्स दिखाई देना। दिखाई देते हैं तो क्या दिखाई देते हैं? अब आपको कुछ करना नहीं है, पीछे से लिखते हुए आराम से चले आइए। इसे अनुवाद उल्टा करना होता है। तो दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? उत्साहित, कितना? अति। अति मीन्स बहुत। वेरी एक्साइटेड, अपीयर वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्साहित दिखाई देते हैं, अति उत्साहित दिखाई देते हैं, हो गया। अब की सेवा, किसके लिए उत्साहित दिखाई देते हैं? अपने देश की सेवा करने के लिए। क्यों उत्साहित दिखाई देते हैं? सेवा करने के हेतु, सेवा करने के लिए। हेतु मीन्स के लिए। तो यहां पर टू लगाएंगे, टू सर्व, सेवा करने के लिए, सेवा हेतु। टू सर्व मीन्स सेवा हेतु, हो गया। किसकी सेवा के लिए? अपने देश की। टू सर्व देयर कंट्री, टू सर्व देयर कंट्री। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहली सेंटेंस जो है कैसे कैसे बना आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। किसके लिए? देश की दशा सुधारने के लिए। तो टू इम्प्रूव, यहां पर देखिए, यहीं से अगर आप जोड़ना चाहते हैं, सेंटेंस यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो लिखिए पहले टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव। टू इम्प्रूव मीन्स सुधारने के लिए। क्या सुधारने के लिए? दशा। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, टू इम्प्रूव द कंडीशन, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। अब कामा लगा दीजिए, ये सब्जेक्ट नहीं है वाक्य का। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन अगर ये शुरुआत में लिखा हुआ है, इसको आप लिखना चाहते हो पहले लिख सकते हो या बाद में भी ऐड कर सकते हो। आवश्यकता है किस चीज की? सहयोग व सेवा की। तो कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड सेवा एंड सर्विस, कोऑपरेशन एंड सर्विस। किसकी? सहयोग व सेवा। किसकी? किसकी आवश्यकता है? सहयोग की, नवयुवक की, प्रत्येक नवयुवक की। कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ, यूथ, प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। इज नीडेड, इज नीडेड। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो गया? देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? सहयोग व सेवा की। तो सब्जेक्ट के रूप में आप पहले सहयोग व सेवा की इंग्लिश भी यहां से लिख सकते हो। कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ किसकी? सहयोग और सेवा किसकी? प्रत्येक नवयुवक की, एवरी यूथ।
क्या है, आवश्यकता है, इज नीडेड, आवश्यकता है। अब इसके आगे जो यहां से लिखे हैं टू इम्प्रूव, ये यहां भी जोड़ सकते हो, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। कौन उपयोगी नहीं है? हमारा साधारण किताबी ज्ञान। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन उपयोगी नहीं है? हमारा साधारण किताबी ज्ञान। तो आवर ऑर्डिनरी, आप चाहे साधारण के लिए ऑर्डिनरी लिखिए या सिंपल लिखिए, आवर ऑर्डिनरी बुकिस, किताबी के लिए क्या लिखेंगे? बुकिस, बुकिस नॉलेज, बुकिस नॉलेज, ये हो गया सब्जेक्ट। इज नॉट, उपयोगी नहीं, कितना विशेष, विशेष मतलब बहुत उपयोगी नहीं है। इज नॉट वेरी यूजफुल, इज नॉट वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी नहीं है, विशेष उपयोगी नहीं है। समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट देखिए कौन है, उपयोगी क्या नहीं है, हमारा साधारण किताबी ज्ञान। ज्ञान किसका ज्ञान? हमारा साधारण किताबी ज्ञान। तो आवर ऑर्डिनरी बुकिश नॉलेज इज नॉट वेरी यूजफुल, ये लिखा गया। आगे देखिए, निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। कौन जानना चाहता है? देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है की से जुड़ा हुआ है। इतने का अनुवाद पहले बनाइए। निर्धन किसान यह जानना चाहता है, कौन जानना चाहता है? निर्धन किसान, द पुअर फार्मर, द पुअर फार्मर, ये हो गया सब्जेक्ट। अब चाहता है, वांट्स, चाहता है, क्या चाहता है? जानना, वांट्स टू नो दिस, वांट्स टू नो, वांट्स टू नो दिस भी लिख सकते हो। यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे, कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे, कैसे पैदा करे। तो कि कैसे आ रहा है, तो यहां आप हाउ लगाइए, हाउ, हाउ ही प्रोड्यूस, हाउ ही प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, कि वो कैसे उत्पादित करे, प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप। फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हो गया। कौन जानना चाहता है? निर्धन किसान, कहाँ है? द पुअर फार्मर चाहता है, वांट्स टू नो दिस, क्या चाहता है? कि कैसे वह अच्छी फसल पैदा करे। हाउ ही प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप। आगे देखिएगा, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें। देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, ध्यान दीजिए, यहाँ की से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट नहीं है, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो क्या है? जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब्जेक्ट नहीं है कोई। इसको इट से स्टार्ट करेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह जिम्मेदारी है किसकी? देश के नागरिकों की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। अब की से सेंटेंस आपका जुड़ा हुआ है, तो दैट से जोड़ दीजिए, दैट वह अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें। वह, दे कौन करें? वह करें, वह करें मतलब उन्हें करना चाहिए। तो दे शुड, उन्हें क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। दे शुड सर्व, दे शुड सर्व, उन्हें सेवा करनी चाहिए किसकी? अपने देश की। दे शुड सर्व देयर कंट्री, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। कैसे? सच्चे मन से।
विथ अ ट्रू हार्ट, विथ अ ट्रू हार्ट। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, तभी हमारा देश, तभी मीन्स ओनली देन, ओनली देन। अब सब्जेक्ट कौन है, हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। कौन बन सकेगा, हमारा देश, आवर कंट्री, ये सब्जेक्ट हो गया। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इसका अनुवाद करेंगे। आवर कंट्री विल बी, बन सकेगा मतलब बन जाएगा, हो जाएगा। आवर कंट्री विल बी, बन सकेगा, क्या बन सकेगा, एक विकसित देश। विल बी बिल्ड ए डेवलप्ड कंट्री, ए डेवलप्ड कंट्री। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी होगी तब भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी कमी होगी उसको सुझाव आप लोग दे सकते हैं, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही वीडियो आपको मैं बराबर देता रहूंगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के पास में शेयर कीजिए। आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में लेकर मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।